जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। फेसबुक पे आप सभी से एक प्रश्न किया गया था कि हम अपने सद्गुरुदेव भगवान को वस्त्र देते हैं, धन देते हैं, फल अर्पित करते हैं, चाहे वो गुरु पूजा का उत्सव हो, चाहे अपने बच्चे की जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह पर। हम वस्त्र धन अर्पित करते हैं, परंतु जो विशेष रूप से अर्पण करना चाहिए शिष्य को, वो नहीं कर पाते। वो क्या है, यह प्रश्न पूछा था कि चिंतन करके यह बताइए कि वो क्या है जो हम परमात्मा को, सद्गुरुदेव भगवान को अर्पित नहीं कर पाते। यह संवाद है आप सबसे, आपको भी और मुझे भी वह अर्पण करना चाहिए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान सत्संग में मंच पर जगत गुरु की उपाधि लेते हुए भी सबसे झोली फैलाकर एक ही चीज़ मांगते थे कि मानवता के विरुद्ध जो अभक्ष्य भोजन है, जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू का जो सेवन है, जो मानवता के विरुद्ध कार्य है, उन अभक्ष्य चीज़ों को अर्पित कर दो। काम क्रोध मद लोभ, इनको अर्पित कर दो। नशे को अर्पित कर दो, अपने व्यसनों को अर्पित कर दो। और सबसे बड़ा कुर्बानी, सबसे बड़ा समर्पण होता है अपना अहंकार सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। जब शिष्य अपने परमात्मा के चरणों में अपने अहंकार को समर्पित कर देता है, अपने सब अवगुणों को समर्पित कर देता है कि हे मेरे नारायण, हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, जैसा भी हूँ, तेरे चरणों की शरणागति है। सब मैं अपनी पांचों कर्म इंद्रियाँ, पांचों ज्ञान इंद्रिय और अपने अहंकार को आपके श्री चरणों में समर्पित कर देता हूँ। हम सभी को मिलकर इस चीज पर, इस विषय पर कार्य करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि अभी तक क्या हमने अपने क्रोध को, अपने अहंकार को समर्पित किया है या नहीं। यह जो संपत्ति है, यह जो गाड़ी है, यह जो मकान है, यह परिवार है, क्या हमने इसको अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया है या नहीं। इस पर चिंतन करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान करना चाहिए। और जिस शिष्य ने अपने सद्गुरु के चरणों में अपने अहंकार को समर्पित कर दिया, फिर वो हर बार यही कहेगा, सुख में भी दुख में भी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कभी भी बाबा तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। वो जहाँ रहेगा, शिष्य जहाँ रहेगा, अपने सद्गुरु की छत्र छाया में रहेगा, उसकी गोद में रहेगा। क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान एक ऐसी माँ है जो हमेशा अपने शिष्य का पुत्र की तरह ध्यान रखते हैं। अब पुत्र को माँ कहाँ ले जाए। जैसे संसार की माँ अपने छोटे नवजात बच्चे को कभी रसोई में ले जा के बैठाती है, कभी ड्राइंग रूम में, कभी बेडरूम में, कभी लैट्रिन बाथरूम में ले जाती है कराने के लिए, कभी दुकान पर ले जाके बैठा देती है, और तो कभी कभी मंदिर में ले जाके बैठा देती है। पर बच्चा विरोध नहीं करता। इसलिए भक्त को बच्चे बनकर रहना चाहिए, हृदय से बच्चे की तरह समर्पित कर दे अपने आप को। हृदय से सब, ये गाड़ी मकान, बच्चे, परिवार, ये इंद्रियां, ये व्यसन, ये अहंकार, सब चीज़ों के अहंकार को समर्पित करके कर देता है
तो फिर सद्गुरु उसको बनाते हैं, फिर सद्गुरु उसको उस सांचे में ढालते हैं जिसमें वो ढालना चाहते हैं। पूज्य सद्गुरु कहते कि मैं वो धोबी हूँ जो तुम्हारे वस्त्रों को स्वच्छ कर दूंगा। हम जब तक वस्त्र देंगे नहीं तो धोबी साफ कैसे करेंगे? बताइए, इतने बड़े सद्गुरु भगवान हमें प्राप्त हुए और वो क्या कह रहे हैं कि मैं वो धोबी हूँ जो अपने शिष्यों को स्वच्छ कर सकता हूँ, पर मुझे वस्त्र समर्पित करो तब ना। बस एक समर्पण और एक शरणागति ही एक ऐसा सूत्र है जो जीवन में बड़ा सुकून और शांति देता है। इसलिए हम अपने व्यसनों को, आप भी और मैं भी, हम अपने इन व्यसनों को फल दक्षिणा के साथ ही सद्गुरु के चरणों में समर्पित करें। आनंद ही आनंद होगा, परमानंद ही परमानंद होगा। और शरणागति में जो सुकून है ना, वो किसी में नहीं है। एकदम सारी टेंशन, सारा तनाव उतर जाता है, केवल सारा भार उतर जाता है, समस्याएं उतर जाती हैं और सद्गुरु फिर उसको राह दिखाते हैं। इसलिए प्रेम के साथ बोलेंगे, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।